अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। इस कमजोर रिश्ते को तोड़कर हम तेरी शादी कामिनी के साथ कराना चाहते थे ताकि उसके बच्चे को इस घर का नाम मिल सके। इसीलिए राध्या को जाने के लिए कहा। सिर्फ नाम का रिश्ता है ये। कल को अगर ये रिश्ता टूट भी जाता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी बस! हमें चुप कराने से कुछ नहीं होगा, बल्कि खुद अपने रिश्ते में झांक कर देखो। कोई वजूद नहीं, कोई अहमियत नहीं है इस रिश्ते की। इनफ दादी, इनफ इनफ! बस बहुत हो गया दादी। नाम का रिश्ता है ये। कल को अगर ये रिश्ता टूट भी जाता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब बस, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहते हैं। हमें हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी दे दीजिए, हमारे हिस्से के पैसे दे दीजिए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। इस घर का सबसे कमजोर रिश्ता है ये। क्यों प्रथम, क्यों तू ये समझ नहीं पाया कि राधा जो कुछ भी कर रही है वो सब एक नाटक है? क्यों तू उसकी मजबूरी समझ नहीं पाया प्रथम? क्यों उसकी आंखों का दर्द, उसकी दिल की तड़प क्यों समझ नहीं पाया? क्यों पहचान नहीं पाया तू? राधा बिना कुछ जाने तेरा मन पढ़ लेती है और तू उसका चेहरा तक नहीं पढ़ पाया। प्रथम जी! प्रथम जी! ये क्या कर रहे हैं आप अपने आप को ऐसे चोट क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि राधा, मैं इसी लायक हूं। मैं नीचे मां पर चिल्लाया, मैंने दादी को कितना कुछ सुनाया राधा, लेकिन सच तो यह है कि अपने इस रिश्ते के साथ सबसे ज्यादा गलत मैंने किया है। और सबसे ज्यादा गलत मैंने क्या किया पता है? कि मैंने लोगों को अपने रिश्ते के साथ गलत करने दिया कि लोग इसकी नींव हिला सके। और इनफैक्ट नींव हिल भी गई राधा। तुम मुझे डिवोर्स देने वाली थी, मुझे डिवोर्स देकर तुम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाली थी राधा। दादी बिल्कुल सही कहती है ना राधा, हमारे रिश्ते में विश्वास है ही नहीं। लेकिन प्रथम, हमें आप पे पूरा विश्वास है। पर मेरे विश्वास का क्या राधा? मेरा विश्वास तो टूट गया ना। और मैं इडियट की तरह यह मान गया कि तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी की है, कि तुम अपना हक लेकर बस यहां से जाना चाहती हो। कमी तो मुझ में है राधा, क्योंकि मैं ही अपने रिश्ते को उस मुकाम तक नहीं ले पाया कि लोगों को उसमें कुछ नजर आए। नहीं, गलती हमारी भी। पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी कोई राज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। राधा, इसमें भी गलती ना मेरी ही है। राधा, मैंने कभी तुम्हें वो जगह ही नहीं दी कि तुम खुलकर अपने दिल की बात मुझसे कह सको, अपनी मुश्किलें मुझसे शेयर कर सको। इसलिए तुमने चुप रहकर यहां से जाने का फैसला लिया। राधा, दुनिया वालों के लिए तो हम पति पत्नी हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन इन चार दीवारी में मैं कभी तुम्हें पत्नी होने का दर्जा ही नहीं दे पाया, कभी वो हैसियत नहीं दे पाया राधा। राधा, आज मुझे समझ में आया कि बस ये फोटो टांगने से कोई शादीशुदा नहीं कहलाता। शादी के रिश्ते को निभाना पड़ता है, शादी के रिश्ते को मजबूत करना पड़ता है, ताकि उसे कोई इतनी आसानी से तोड़ ना सके। आज राधा,
मुझे माँ और दादी पर नहीं, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है राधा, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। प्रथम सर, आप पता क्या कर रहे हैं? आप प्लीज शांत हो जाइए ना। राधा, हमारे रिश्ते सच में इतना कमजोर है कि मैं आज तक तुम्हारा भरोसा नहीं जीत पाया। नहीं प्रथम सर, ऐसा नहीं है। प्रथम सर, अच्छा कितने महीने हो गए हमारी शादी को, और आज तक तुम मुझे प्रथम सर ही कहती हो, और मैंने भी तुम्हें आज तक प्रथम सर कहने से मना नहीं किया। कभी ये नहीं कहा कि मुझे सर मत बुलाया करो। अच्छा ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच में ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ऑफिशियल रिश्ता है। ऑब्वियसली ऑफिस के लोगों को तुम अपनी दिल की बात थोड़ी बताते हो, पर्सनल बातें थोड़ी बताई जाती हैं, इसीलिए तुम चुपचाप ये रिश्ता तोड़ के जा रही थी। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम मुझे सच बता दो। मैं तुम्हें कभी ना अपनापन नहीं दे पाया, वो भरोसा, वो प्यार। आई एम रियली सॉरी राधा, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, दिल तोड़ा है तुम्हारा। आई एम रियली सॉरी। नहीं प्रथम सर, ऐसा नहीं। आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। हमें इस घर से सब कुछ मिला है, बल्कि हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि हमें आप जैसे पति मिले हैं। नहीं राधा, तुम खुश नसीब नहीं हो, तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा बदनसीब लड़की हो, क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हारे रिश्ते को सबसे ज्यादा खोखला कर रखा है। और यही वजह है राधा कि माँ और दादी ने हमारे इस बेजान, इस कमजोर रिश्ते को तोड़ने का फैसला लिया। और ठीक भी है, रिश्ते की मजबूती प्यार से होती है, और हमारे रिश्ते में तो प्यार है ही नहीं। राधा, पति पत्नी होकर भी हम एक ही कमरे में अजनबियों की तरह रह रहे हैं, जैसे कि रूममेट्स जो एक दूसरे का नाम जानते हैं पर एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, जो कभी कभी साथ में घूमने चले जाते हैं लेकिन कभी भी साथ नहीं बैठते, जो कभी कभी खाना बांट लेते हैं लेकिन अपना दुख दर्द बांटने से कतराते हैं, उसको अपना समझने में हिचकिचाते हैं। प्रथम सर, साथ रहते रहते रूममेट्स भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और धीरे धीरे हम भी अच्छे दोस्त बन रहे। हम मानते हैं कि हमारी दोस्ती उतनी गहरी नहीं है कि हम अपनी दिल की हर बात आपसे कह सके। वही तो राधा, इतने महीनों बाद भी मैं तुम्हारा विश्वास नहीं जीत पाया, तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया। इससे तो अच्छा है कि हम रूममेट्स की तरह ही रहे। तो मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं, मेरी कोई मदद करने की जरूरत नहीं, मुझसे हमदर्दी करने की जरूरत नहीं, और मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, ना ही हमदर्दी दिखाऊंगा। जैसे हम पहले रहते थे, जैसे हम पहले अलग अलग सोते थे, आज के बाद हम वैसे ही सोएंगे। राधा, तुम अपने दिल की बात तो शेयर कर नहीं पाती, बिस्तर क्या ही शेयर करेंगे हम। आज मुझे समझ में आया कि तुम्हें कितना अनकंफर्टेबल लगता होगा। नहीं 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 प्रथम सर, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, अपना गुस्सा थूक दीजिए। राधा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस हर्ट हूँ। अब मुझे इस बारे में और कोई भी बहस नहीं करनी है। हम आज से अजनबियों की तरह रहेंगे, बस।
मुझे लगा था कि हमारे रिश्ते का धागा मजबूत हो रहा है, लेकिन ये तो कच्चे धागे की चित्र है, किसी के झटका देने से ही टूट जाए। तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया, इससे तो अच्छा है कि हम रूममेट्स की तरह ही रहे। राधा, तो अपने दिल की बात तो शेयर कर नहीं पाती, इस तरह क्या शेयर करेंगे हम? माँ, आप ठीक है ना माँ? क्या जरूरत थी राधिया, क्या जरूरत थी दरवाजा खोलकर एकता को कामिनी और अहम का सच दिखाने की? आज इस जगह पर हमारा बेटा दम तोड़ सकता था और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम होती राधिया, तुम। अगर हमारे बेटे का घर टूटा या उसकी जान पर कोई भी बात आई तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे राधिया, कभी नहीं। माँ, खुदकुशी करने वाला इंसान ऊपर से नीचे जमीन की ओर कूदता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा जमीन पर होता है, वो पेट के बल गिरता है। लेकिन भैया के साथ तो उल्टा हुआ है, वो पेट के नहीं बल्कि पीठ के बल गिरे थे। और खुदकुशी में ये कैसे मुमकिन है? रोजा, ये सब तुम्हारा किया धरा है। हमने तो चोरों की कुंडी को हाथ भी नहीं लगाया था, तो हमारे हाथ का मसाला कुंडी पर कैसे लगा? बहुत उलझी हुई गुत्थी है ये, लेकिन हम इसे सुलझा कर ही रहेंगे। पापा जी, आपके लिए चाय। नहीं बेटा, चाय नहीं चाहिए। राधा बेटा, मैं जानता हूं कि अहम और कामनी गलत थी, तुम इस बात को सबके सामने रखना चाहती थी, मैं जानता हूं। लेकिन बेटा, हर चीज का एक तरीका होता है, ऐसे कौन सामने रखता है बात? और ऐसे दरवाजा खोलकर एकता को ये सब दिखाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? पता है तुम्हारी वजह से एकता का दिल टूटा है, और अहम को तुमने देखा ना, बाल बाल बचा है वो। राधे बेटा, अपनी औलाद कितनी भी गलती कर ले, लेकिन उसके माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं कि उससे पहले उसका बेटा दुनिया से चला जाए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था राधिया, नहीं करना चाहिए था। सबको ऐसा लग रहा है कि हमारी गलती है। अब सबको कैसे यकीन दिलाए कि वो दरवाजा हमने नहीं खोला था? डॉक्टर, आपने ये हीटिंग पैड मंगवाया था। उनके हाथों और पैरों में काफी चोट लगी हुई है, ये हीटिंग पैड उन पे लगाते रहना, इससे इनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा।
जी डॉक्टर। भैया के हाथ में बालों का गुच्छा। शायद ये बाल कहीं उलझे हुए रहेंगे, गिरते वक्त उनके हाथ में आए होंगे। देखो, इनकी लंबी फिजियोथेरेपी चलेगी और साथ में मैं कुछ प्रिकॉशंस भी बता देता हूँ आपको। हाँ? किसी भी खुदकुशी करने वाले इंसान के हाथों में बालों का गुच्छा कैसे आ सकता है? अगर ये अहम भैया के बाल है तो इनके सर पे कहीं तो गंजापन होना चाहिए, या फिर कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे बाल कम हो। क्या वो जगह पट्टी के अंदर है? अहम की आज ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। तुम तो उसके कमरे के आसपास भटकना भी मत, समझी? चल जाओ यहाँ से। ये तो किसी तेल की खुशबू है, लेकिन एकता भाभी ने हमें बताया था कि अहम भैया को खुशबू वाला तेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये महक जानी पहचानी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये खुशबू कहीं तो सूंघी है हमने, पर याद नहीं आ रहा है। ये इतने लंबे बाल ये अहम भैया के तो नहीं हो सकते। इन्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी औरत के बाल हैं। अभी तक हमें इसके बारे में जितना कुछ भी पता चला है, उससे एक बात तो साफ है कि अहम भैया ने खुदकुशी तो नहीं की है। फिर ये बालों का गुच्छा किसका हो सकता है? पर इस बाल से एक बात तो साफ है कि ये जिसके भी बाल है उसके सर पे थोड़ा खंजापन तो जरूर आया होगा। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कि आपके सीधे साधे शरीफ पति ने हमें अपने प्यार का झांसा देकर प्रेग्नेंट किया है। हम इनके बच्चे की मां बनने वाले हैं। ये तुमने क्या किया कामिनी? मेरे परिवार को सब कुछ बता दिया। हे भगवान, अब सबको सब कुछ पता चल गया है। न जाने घर में क्या ही हंगामा हो रहा होगा। ये क्या किया तुमने? क्या किया? तो आखिर आपको होश आ ही गया। मेरे आम पन्ना में क्या मिलाया था तुमने? और तुमने मेरे परिवार को सब सच बताया? क्यों?
अहम जी, आज नहीं तो कल सच सबके सामने आना ही था, और अब जब सच सबके सामने आ गया है तो आपको फैसला करना होगा। आप हमें चुनेंगे या एकता जी को? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे भी एकता के पास जाना है। आपको फैसला लेना होगा। मैंने कहा ना, मैं अपनी बीवी, अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकता हूं। हटो। तो फिर आपने हमारा जीवन क्यों बर्बाद किया? क्यों हमारी जिंदगी में आए? क्यों हमसे झूठा प्यार का नाटक किया आपने? एक बात याद रखिएगा अहम जी, अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो हम आपका परिवार और आपका जीवन दोनों बर्बाद कर देंगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उस वक्त हम अहम जी के साथ थे, वरना ये लोग तो हमें घर से ही निकाल देंगे और हमारे बच्चे को उसका हक भी नहीं मिलेगा। कामिनी, कामिनी, माँ ने तुम्हारे लिए जूस भेजा है और कहा है कि घर में चाहे जो कुछ हो तुम अपने बच्चे का ध्यान रखो, ठीक है? लो। वो हमारा मस्कारा गिर गया था, बस वही साफ कर रहे थे। ठीक है। हमें पता लगाना होगा कि अहम भैया की इस हालत के पीछे कौन जिम्मेदार है।